एल्युमिनियम ग्लास का। तो क्या यह सब जीएसटी भर भर के खरबपति बने? जो हमने बचपन में कहानियां सुनी उसमें राजा रानी थे और ऐसे राजा हुआ करते थे जो न्याय के लिए अपनों का भी नहीं सुने बल्कि न्याय के लिए खुद को भी बलिदान कर दिए। लेकिन यथार्थ में जब हम देखें तो प्रजातंत्र था। आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखने सुनने को मिला कि न्याय के लिए राजा खुद के लोगों को खुद को बलिदान कर दिया हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा ही एक छोटा सा उदाहरण घटना आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि आखिर न्याय कहाँ दम तोड़ रही है। कमर अहमद काजमी मेरठ के सिविल लाइन थाने में कंबल में लिपटे जमीन पर बैठे हैं। इनको 100 करोड़ की जीएसटी चोरी केस में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम ने पकड़ा है, या कह सकते हैं गिरफ्तार किया है। 100 करोड़ रुपए का मतलब तो 1 अरब रुपए ही होना चाहिए, यानी कमर का मूल बिजनेस तब 100 अरब रुपए या 100 खरब रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। कमर का एल्युमिनियम और ग्लास का बिजनेस है, देश विदेश तक फैला है। अब इनका असली परिचय सुनिए। यह मारे जा चुके माफिया इलाहाबाद के अतीक अहमद के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। अब बहुतों को लगेगा कि असली वजह जीएसटी चोरी में गिरफ्तार होने की यही है। अब आइए असली मुद्दे पर, जो शायद आपको उटपटांग लगे लेकिन फिर भी सुन लीजिए। मेरे सामने यानी 10 साल से लेकर 20 साल तक, 20 साल से लेकर 30 साल तक, 30 साल से लेकर 40 साल के अंदर पान की गुमटी लगाने वाले, दारू की शीशी धोने वाले, दारू बेचने वाले, दलाली करने वाले सैकड़ों लोगों के पास आज दर्जनों फॉर्च्यूनर गाड़ियां, स्कूल कॉलेज, सैकड़ों एकड़ हेक्टेयर में जमीन जायदाद, यहाँ तक कि पानी के जहाज, होटल, बार और ना जाने क्या क्या हो गया। मतलब 1 खरब रुपए की औकात से ज़्यादा इनकी औकात हो गई। तो क्या यह सब जीएसटी भर भर के खरबपति बने? जनाब, यह खरबपति ही नहीं है बल्कि जननेता भी बने और बने हुए हैं। बस हमेशा सत्ता पक्ष के दुलरुआ ही नहीं, दलाल भी बने हुए हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। लोग बताते हैं अंग्रेजी का हाल अपने अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे जीएसटी का यह भी फुल फॉर्म हो सकता है गजेंद्र सिंह टैक्स। कोई इसे गब्बर सिंह टैक्स बताता है और यह गब्बर सिंह टैक्स दुश्मनों को काबू में रखने का सरकारी, तानाशाही, कानूनी, अदालती या अदावती हथियार है। जब किसी भी कार्रवाई में सरकारी स्तर पर, कानूनी स्तर पर एक पक्षी होने का एहसास आने लगे तो समझ जाना चाहिए न्याय नहीं हो रहा है। और न्याय होकर भी न्याय नहीं रह जाता। प्रजातंत्र में जो भी सत्ता, प्रजातंत्र में जो भी राजा आ रहे हैं वह न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि कब तक राजा रहेंगे यह तय नहीं है। जब राजा का भविष्य ही डोलता रहता है तो न्याय भी डगमगाता ही रहेगा। लेकिन अंत में चलते चलते मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि तंत्र कोई भी हो, राजा न्यायप्रिय होना चाहिए, भले ही 2 दिन का ही राजा रहे वह।